देखिए, कुछ बड़े अहम इशारे हैं अबू आज़मी ने ये किए हैं अभिषेक पांडे के साथ बातचीत में। इनमें सबसे बड़ी बात कि कट्टरपंथी चेहरा सामने आ रहा है शिवसेना यूबीटी का, ये एक आरोप लगाया है अबू आज़मी ने। इससे पहले अबू आज़मी और समाजवादी पार्टी को बी टीम तक कह दिया आदित्य ठाकरे ने। हालांकि अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसमें एक बड़ा इशारा यही मिलता है कि क्या बदलाव शिवसेना यूबीटी में देखने को मिल रहा है। अभिषेक, मेरे सहयोगी जो बातचीत कर रहे थे अबू आज़मी से, उनसे इस पर बातचीत करते हैं। अभिषेक, ये बात सही है कि शिवसेना ने बहुत मंथन किया होगा, कभी ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर कभी समाजवादी पार्टी को वो बता रहे हैं कि बी टीम है, बीजेपी की कई जगह पर सहयोग करवाया है, हमने पहले भी देखा है। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना जो है यूबीटी, वो थोड़ा कंफ्यूज भी है और अपनी हिंदुत्व की पुरानी राजनीति पर लौटना चाहती है। उसे पता है कि कितना नुकसान हुआ है महायुति में जाकर, महाविकास आघाड़ी में उसे जाकर। बिल्कुल प्रवीण, अब शिवसेना यूबीटी को लगने लगा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाने में उन्हें तुरंत तो जो 2-2.5 साल का फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार नुकसान होना। और पहले उनकी पार्टी चली गई, चुनाव चिन्ह चला गया, सरकार चली गई, उसके बाद फिर जिस तरीके से आगे अब जब बढ़े तो उन्होंने लोकसभा में जो एक्सपेक्टेशन की थी उस हिसाब से तो खरे उतरे, लेकिन विधानसभा में उनको जो उम्मीद थी वो उम्मीद के अनुसार किसी भी तरीके से सीटें नहीं आई। जो उम्मीद महाविकास आघाड़ी सरकार बनने की कर रही थी, आज उसके पास विपक्ष का नेता भी बनाना मुश्किल हो गया है। तो अब ऐसे में, और वो भी सरकार के ऊपर डिपेंड होगा कि विपक्ष का नेता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब शिवसेना यूबीटी को लग रहा है कि हमारा पुराना एजेंडा ही बहुत सही था, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन, उस दिन जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं का ट्वीट आया कि वो गर्व करते हैं, वो उनकी बात करते हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शिवसेना अपने पुराने एजेंडे की तरफ वापस लौट रही है। और ऐसे में जब अब समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात करें तो वो एकदम हार्ड सेकुलर लाइन से चलती है, और ऐसे में अगर वो शिवसेना के साथ खड़ी रहती है तो सवाल मुस्लिम समाज पूछेगा, महाराष्ट्र में नहीं उत्तर प्रदेश में भी पूछेगा। सूत्र हमारे बताते हैं कि अबू आज़मी की आज अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, और उस बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में अकेला चलो, जो बंगाली एक शब्द है कि अकेले चलने का पूरा ऐलान करो, और सामने महानगर पालिकाएं जो हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर संगठन बढ़ाएगी और वहां पर मजबूती के साथ रखेगी। इंडिया अलायंस का हिस्सा तो रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से जिस बीजेपी के कट्टरपंथ के खिलाफ, बीजेपी के एकदम हार्डकोर हिंदुत्व लाइन के खिलाफ सेकुलर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसमें उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके से बयान देते हैं या उनकी पार्टी का कोई नेता बयान देता है तो उससे कहीं ना कहीं सेकुलर लाइन डैमेज होती है। अब उद्धव को भी ये लग रहा है प्रवीण कि मुस्लिम से ज़्यादा सटने की वजह से उन्हें हिंदुत्ववादी वोटों का नुकसान हुआ। ये बात सही है, क्योंकि चाहे वो छत्रपति संभाजीनगर की बात हो, जालना की बात हो, संभाजीनगर तो एकदम हार्डकोर हिंदुत्व बेल्ट के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने लाया था। ये आप जब बोल रहे हैं अभिषेक, तो मैं आप जब बोल रहे हैं तो आनंद दुबे और मिलिंद नार्वेकर के एक्सपोस्ट भी दिखा रहे हैं, तो दर्शकों को थोड़ा उससे रिलेट भी कर देते हैं कि ये दोनों ही पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं यूबीटी, शिवसेना यूबीटी के। और अचानक से जब इनकी वॉल पर ये एक्सपोस्ट आए तो ऐसा लगा कि एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ में अब शिवसेना यूबीटी आगे बढ़ना चाहती है हिंदुत्व की लाइन को लेकर, जो कि बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी जब महाविकास आघाड़ी के साथ में चुनाव में उतरे थे। यानी महाविकास आघाड़ी में अभी तक रही शिवसेना यूबीटी को लगता है कि उनकी हिंदुत्व की लाइन या वो पहचान जो बाला साहब ठाकरे की, वही उनके लिए ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर आत्ममंथन चल रहा है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजिकल है अभिषेक, और अब बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया। ईवीएम की बात तो ठीक है, वो कहते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया है कि असली वजह जो है वो हिंदुत्व से दूर होना था। बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रेटेजी के तहत है, क्योंकि आनंद दुबे ऑफिशियल प्रवक्ता है शिवसेना के, उनका ट्वीट शिवसेना का ट्वीट माना जाएगा। मिलिंद नार्वेकर वो उद्धव ठाकरे के पीए हैं, साथ ही साथ पार्टी में सचिव हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। ये दोनों अगर ट्वीट करते हैं तो इसका मतलब ये आधिकारिक लाइन होगी, और इस आधिकारिक लाइन को बिना किसी से कंसेंट किए
आनंद, मान लीजिए आनंद दुबे प्रवक्ता है, ट्वीट कर दिए होंगे भावनाओं में आके, लेकिन उद्धव ठाकरे के पीए और सचिव मिलिंद नार्वेकर अगर ट्वीट करते हैं तो इसका मतलब स्ट्रेटेजी के तहत आनंद और मिलिंद को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस तरीके का ट्वीट करके बेसिकली वो मूड चेक करें, वो महाविकास अघाड़ी में थोड़ा मूड टेस्ट करें कि लोग क्या सोचते हैं। ये बढ़िया एक किस केमिस्ट्री तरीके की बन गई कि कैसा शिवसेना रिएक्शन यूबीटी के आनंद मिलिंद ने ये एक नया सुर जो है वो छेड़ दिया है और इस वक्त इनके जो ट्वीट हैं या एक्स पर पोस्ट हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अखिलेश यादव तक ने कह दिया है कि अब वो महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं रहेंगे, जो कि अबू आज़मी पहले से ही कहते आए हैं, जिस पर आपने उनसे बातचीत भी की। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका। इस पर बातचीत करते रहेंगे क्योंकि ये मामला बहुत दूर तक जाएगा।